अजनबी से प्रेम। अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने अम्मा को देखते हुए अपनी साइकिल रोक दी। अपने आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार कर आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे की बात मैं आपसे करवा सकूं। डाकिये ने अम्मा को जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन अम्मा उससे चिरौरी करने लगी। बोली, बेटा, बस थोड़ी ही देर की तो बात है। अम्मा, आप मुझसे हर बार जिद करके बात ना किया करो। आप हमेशा जिद करते हो बात करने के लिए। हर बार ऐसा अम्मा ना किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपए अम्मा के हाथ में रखने लगा। पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फोन पर अपने बेटे का हाल चाल लेती अम्मा मिनट भर में ही बात कर संतुष्ट हो गई। उसके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान सी आ गई। पूरे 1,000 रुपए हैं अम्मा। यह कहते हुए उस डाकिये ने 100 के 10 नोट अम्मा की ओर आगे बढ़ा दिए। हाथ रुपए में लेकर गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? यह 100 रुपए रख लो बेटा। क्यों अम्मा? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे की मेरी बात करा देते हो। कुछ तो तुम्हारा खर्चा होता होगा ना? अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती उसके मुट्ठी में 100 रुपए थमा दिए और वह वहां से वापस जाने के लिए मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी ढेरों आशीर्वाद उसको देती रही और अपनी दहरी के भीतर चली गई। अपने घर के भीतर वह चली गई। वह डाकिया कुछ कदम वहां से आगे बढ़ा ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो कस्बे में उसके जान पहचान का चेहरा उसके सामने खड़ा था। मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाले राम प्रवेश को सामने पाकर हैरान हो गया। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अपनी दुकान पर होते हैं ना? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो? राम प्रवेश की निगाहें उस डाकिये की चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हो? मैंने ऐसा क्या किया भाई साहब? राम प्रवेश के सवालिया निगाहों का सामना करता वह डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस अम्मा को अपनी जेब से रुपए भी दे देते हैं और मुझसे फोन पर इनका बेटा बात बनकर बात करवाने के लिए भी रुपए देते हैं, ऐसा क्यों? राम प्रवेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी, मैं रुपयों के लिए नहीं, इस अम्मा को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिये की बात सुनकर राम प्रवेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया आगे उसको पूरी बात बताने लगा। क्या क्या समस्याएं हैं इस परिवार के साथ, इस बुढ़िया के साथ क्या क्या समस्या है बताने लगा आगे। इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1,000 रुपए मनी ऑर्डर भेजता था, लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम आई। उस डाकिये ने बात सुनते हुए रामप्रवेश को जिज्ञासा हुई, कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? संक्रमण की वजह से इनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? रामप्रवेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बात बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अब इनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अब वह वापस इस घर में कभी वापस नहीं आएगा। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर लेकर आता हूँ, लेकिन यह तो अम्मा नहीं है।
मैं हर महीने 1,000 रुपये भेजता था अपनी अम्मा को, लेकिन यह मेरी अम्मा कहाँ रही। यह कहते हुए उस डाकिये की आंखें भर आई। वह रोने लगा। हर महीने उससे रुपया ले अम्मा उसका बेटा बनकर और राम प्रवेश उस डाकियों को एक अजनबी अम्मा सी प्रतीत आकस्मिक स्नेह देखकर निशब्द रह गया। वह देखने लगा यह डाकिये के अंदर कितना प्रेम है इस अम्मा के प्रति। एक अजनबी व्यक्ति के अंदर इतना प्रेम कैसे हो सकता है कि वो अपने ही पैसे को खर्च करके एक माँ को संतुष्ट कर रहा है।